निहारिका के जाने के बाद सुकून भरा पल था, इसलिए खुशी में मित्तल हाउस में एक शानदार पार्टी रखी गई थी। लेकिन उसमें हो गया बड़ा हादस। पहले तो दादी राध्या की बेइज्जती करनी चाहिए। सबके सामने राध्या से इंग्लिश में 2 शब्द बोलने को कही, क्योंकि राध्या को इंग्लिश समझ में नहीं आती। वो बोलेगी कैसे, इसलिए दादी सोची कि राध्या की बेइज्जती कर दूंगी सबके सामने। लेकिन जैसे तैसे राध्या बच जाती है। लेकिन उसी पार्टी में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और राध्या को लग गया। बिजली का झटका, राध्या हो गई बेहोश। प्रथम राध्या को लेके हुआ परेशान। दादी खुश हो गई कि चलो बचती नहीं हुई, लेकिन बिजली का करंट तो लग गया। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। राध्या कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह कुछ गलत बोल देगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी कई मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे कि इतनी बड़ी फैमिली की बहू को अंग्रेजी तक नहीं आती। दादी को यही सुनना था। उन्होंने फिर ताना मारते हुए कहा, अरे बहू, कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकती हो। राध्या की आंखें भर आईं, लेकिन तभी प्रथम वहां आ गया। उसने राध्या का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, मेरी पत्नी को दिखावे की भाषा नहीं आती, लेकिन दिल की भाषा बहुत अच्छी आती है। ये सुनकर सब लोग शांत हो गए। प्रथम ने फिर राध्या से कहा कि वह जैसे बोलना चाहे वैसे बोले। राध्या ने हिम्मत जुटाई और टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड बी हैप्पी। उसकी बात सुनकर कुछ लोग मुस्कुरा दिए, लेकिन तभी प्रथम ने ताली बजा दी। उसके बाद पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ मजबूती से खड़ा है। दादी का चेहरा उतर गया, क्योंकि उनकी चाल उलटी पड़ चुकी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पार्टी में अभी इससे भी बड़ा हादसा होने वाला है। पार्टी धीरे धीरे अपने रंग में आ रही थी। म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे और मित्तल हाउस खुशियों से जगमगा रहा था। राध्या अब थोड़ा सहज महसूस करने लगी थी। वह मेहमानों को खाना सर्व कर रही थी और हर कोई उसकी सादगी की तारीफ कर रहा था। तभी दादी ने फिर से ताना मारते हुए कहा, गांव की लड़की चाहे जितना सज जाए, शहर वालों जैसी नहीं बन सकती। यह सुनकर राध्या चुप हो गई, लेकिन प्रथम को बहुत बुरा लगा। वह दादी से बहस करने ही वाला था कि अचानक पूरे हॉल की लाइटें एक बार टिमटिमाईं। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा शायद बिजली का हल्का उतार चढ़ाव है। लेकिन अगले ही पल फिर से लाइटें झपकने लगीं। इलेक्ट्रिक बोर्ड से चिंगारियां निकलने लगीं। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए। तभी एक तेज धमाके जैसी आवाज आई और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बच्चे रोने लगे, महिलाएं घबरा गईं और हर कोई इधर उधर भागने लगा। इसी बीच राध्या ने देखा कि एक छोटा बच्चा उस वायर के पास खड़ा है जहां से चिंगारियां निकल रही थीं। बिना अपनी परवाह किए वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। राध्या ने जैसे ही बच्चे को हटाने की कोशिश की, उसका हाथ खुले बिजली के तार से छू गया। अगले ही पल जोरदार करंट ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया। राध्या दर्द से चीख भी नहीं पाई और सीधा जमीन पर गिर पड़ी। पूरा हॉल सन्न रह गया। प्रथम ने जब राध्या को जमीन पर गिरते देखा तो उसकी सांसें जैसे रुक गईं। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। राध्या की आंखें बंद थीं और उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। प्रथम जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा, राध्या, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन राध्या बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। घरवाले भी डर गए। कोई पानी लाने भागा तो कोई डॉक्टर को फोन करने लगा। दादी कुछ पल के लिए चौंक जरूर गईं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर अजीब सी राहत दिखाई दी। उनके मन में यही चल रहा था कि चलो, आज पार्टी में राध्या की बेइज्जती तो नहीं हुई, लेकिन उसे करंट जरूर लग गया। उधर प्रथम की हालत खराब हो चुकी थी। उसने तुरंत राध्या को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि राध्या उसके लिए कितनी जरूरी बन चुकी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने राध्या को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। प्रथम बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था।
हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब राध्या जमीन पर गिरी थी। पूरे परिवार के चेहरे पर तनाव था, लेकिन दादी अब भी यही कह रही थीं कि इतना बड़ा हादसा कोई छोटी बात नहीं होती, जरूर राध्या की किस्मत खराब है। यह सुनकर प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहली बार दादी पर ऊंची आवाज में कहा, बस कीजिए दादी, हर बार राध्या को दोष देना बंद कर दीजिए। पूरे परिवार ने पहली बार प्रथम को दादी के खिलाफ बोलते देखा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि करंट काफी तेज था, लेकिन समय पर अस्पताल लाने से जान बच गई। हालांकि राध्या अभी होश में नहीं आई थी। यह सुनते ही प्रथम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह राध्या को बचा क्यों नहीं पाया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि अगर राध्या को कुछ हो जाता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती। रात गहराती जा रही थी, लेकिन प्रथम ने अस्पताल छोड़ने से मना कर दिया। वह लगातार राध्या के हाथ को पकड़े बैठा रहा। मशीनों की बीप बीप के बीच उसकी आंखों के सामने राध्या के साथ बिताए सारे पल घूम रहे थे। कैसे शुरुआत में वह उसे पसंद नहीं करता था, कैसे हर बात पर उसे डांट देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। अचानक राध्या की उंगलियां हल्की सी हिलीं। प्रथम तुरंत खड़ा हो गया। उसने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद राध्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने प्रथम को रोता देखकर वह कमजोर आवाज में बोली, आप रो क्यों रहे हैं? यह सुनते ही प्रथम खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत राध्या का हाथ अपने माथे से लगा लिया और बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। राध्या यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार प्रथम ने इतने खुले दिल से अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। तभी बाहर खड़ी दादी यह सब सुन रही थीं और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन राध्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है। मित्तल हाउस लौटते ही पूरे घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले लोग राध्या को सिर्फ एक साधारण बहू समझते थे, अब हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया था। लेकिन दादी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने फिर ताना मारते हुए कहा, हीरो बनने की जरूरत क्या थी? राध्या चुप रही, लेकिन प्रथम ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि राध्या इंसानियत समझती है। यह सुनकर दादी और भड़क गईं। उधर घर की नौकरानी ने बताया कि पार्टी वाले दिन इलेक्ट्रिक वायर पहले से कटे हुए थे। यह सुनकर सब चौंक गए। मतलब यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि किसी की साजिश भी हो सकती थी। प्रथम के दिमाग में तुरंत निहारिका का नाम आया, क्योंकि जाने से पहले उसने बदला लेने की धमकी दी थी। अब प्रथम को डर सताने लगा कि कहीं निहारिका वापस तो नहीं आ गई। उधर दूसरी तरफ निहारिका सच में शहर लौट चुकी थी। वह दूर बैठकर मित्तल हाउस की हर खबर ले रही थी। जब उसे पता चला कि राध्या बच गई तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने कहा, इतनी आसानी से नहीं बचेगी राध्या। निहारिका ने अपने आदमी को फोन करके कहा कि अब ऐसा वार करना होगा जिससे पूरा परिवार टूट जाए। इधर मित्तल हाउस में राध्या धीरे धीरे ठीक हो रही थी। प्रथम हर समय उसका ख्याल रखता, उसे दवा देता और उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। यह सब देखकर घर वाले भी समझने लगे थे कि प्रथम अब सच में राध्या से प्यार करने लगा है। लेकिन दादी को यह रिश्ता अब भी मंजूर नहीं था। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राध्या को इस घर की असली बहू कभी नहीं मानेंगी। एक रात राध्या अकेली कमरे में बैठी थी, तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद प्रथम होगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह डर गई। सामने नकाब पहने एक औरत खड़ी थी। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले उस औरत ने कमरे की लाइट बंद कर दी। राध्या जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर प्रथम दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक वह औरत भाग चुकी थी। जमीन पर सिर्फ एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था। प्रथम ने वह कंगन उठाया और देखते ही पहचान गया कि यह निहारिका का है। अब उसे यकीन हो गया कि निहारिका वापस आ चुकी है और वह राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन राध्या डर गई थी।
पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है।